हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 10। नेम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक और नाम से जानते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब आपको दो तरीके से आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप डेरिवेशन समझिएगा और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, और बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ये पढ़ा है तब भी अगर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, डायग्राम, थ्योरी, डेरिवेशन, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूंगी आप लोग इसको अच्छे से फोकस रखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आराम से आएगा। और जिसने ये पढ़ा है तब भी नहीं आया, अगर मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग को अच्छे से आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ते हैं खुल करके। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आएगा कि नहीं आएगा, कि कैसे इसको समझें। बहुत अच्छा डायग्राम है, अगर पूरा डायग्राम पढ़ लिया, मतलब पूरा डायग्राम आ गया, मैंने बना दिया, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से समझिए और यहाँ पर डायग्राम को खूब प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मेरा तो यहाँ पर बोर्ड है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा बने। ठीक है, तो आप स्केल से बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल सा डायग्राम, मतलब रफली। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पर रफली ये डायग्राम एक ठो। यहाँ पर देखिए क्या है, लाइट सोर्स है। ठीक है, ये है लाइट सोर्स। अब इसमें क्या होता है, लाइट ट्रेवल होता है ऐसे, आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। आप देखिएगा, अगर यहाँ पर लाइट, अगर कहीं पर भी लैम्प, रोड पर देखोगे आप, लैम्प लगा होता है ना, तो वहां पर आपको लाइट देखोगे, रोशनी ऐसे फैलती ना, बिल्कुल ऐसे, बहुत तरीके से ऐसे 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 पूरा। तो डायग्राम में तो हम पूरा ऐसे नहीं बता सकते, पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये लाइन ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, स्लिट है, मतलब दीवार। ठीक है, अगर मैंने यहां पर एक दीवार लगा दिया, ठीक, ये लाइट सोर्स है और ये यहाँ पे लाइट ट्रेवल हो रही है, और ये क्या है, दीवार है। ठीक, अगर मान लीजिए इसको हमने थोड़ा सा छेद कर दिया, ठीक है, इसको हमने मान लिया S1 और इसको S2। ठीक है, अब इसी को हम बोलते हैं स्लिट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्लिट नाम बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लिट लिखा है। ठीक है, छोटा सा जो छेद होता है, आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, घर में दीवार देखा होगा, जब नया नया घर बनता है वहां पर ईटे ईटे रखते, थोड़ा सा वो लोग छेद रखते थे, तो वहां पर आप देखे होंगे वो थोड़ा सा छेद होता है, उसी को यहाँ पर बता रहे, ये क्या है, थोड़ा सा छेद को यहाँ पर बोलते हैं स्लिट। ठीक है, इतना समझिए। अब यहाँ पर क्या है, जब ये लाइट ट्रेवल हुई तो मतलब ये थोड़ा सा खाली है, छेद है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से भी लाइट ट्रेवल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे जाएगा ना, इसको डायग्राम को रख करना। ठीक, और यहां से भी अगर मान लीजिए लाइट सोर्स है और यहाँ से ट्रेवल हो रही, तो यहाँ से आपको छेद दिख रहा, तो ये लाइट ऐसे भी जाएगी ना, फिर से जाएगी ना। जैसे अगर धूप है वहां पर, तो एक तरफ से वो रोशनी आती ना, तो वहां पर अगर मान लीजिए घर में, कई कमरे में, आंगन में आप देखिए थोड़ा सा छेद होगा तो रोशनी आती, धूप की आती ना, वैसे यहाँ पर है, ये लाइट ट्रेवल होता है। ठीक, अब जो इंटरसेक्ट करता है, ये मान लिया हमने पॉइंट P, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर मान लिया P पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तभी नाम यहाँ पर दूसरा डला है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक, लाइट की जो इंटेंसिटी वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज हम कहेंगे यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम है कंपेयर टू पॉइंट P पर। क्यों, देखिए, अगर यहाँ S1 से भी एक लाइट जा रही है और S2 से भी लाइट जा रही है, ठीक है, अब दोनों को लाइट इंटरसेक्ट हो रहा है, आपस में ऐड हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर मान लीजिए सपोज मैं कह रही हूँ S2 को हमने ऐसे भेज दिया, ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पर हमने मान लिया O पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है, मतलब इंटरफेरेंस कर रहा है, तो लाइट सोर्स जा रहा है, इतना समझिए। तो लाइट सोर्स अगर जा रहा है, ट्रेवल होते होते वो कहीं पर भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सिंपल सा। ठीक है, इतना आप लोग को ये समझना है। इसके बाद बेसिक पॉइंट इतना आप लोग समझ गए होंगे, ये डायग्राम भी मैं बताऊंगी, बहुत अच्छा है,
इसके बाद पाथ डिफरेंस। अब इसको अगर मैं बताऊं पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखिए S1 इसको रफ करते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इतना आप लोग इसको रफली नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर पूछा जाए आपको पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस ये होता है, देखिए ध्यान समझिएगा, S1 से लाइट ट्रेवल होने में यहाँ तक O पॉइंट पर आने पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कम रास्ते में कर रहा है ना। और यहाँ से S2 जाने पर, S2 से O पॉइंट पर जाने पर डिस्टेंस को कवर कर रहा है बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का इसमें जो इन दोनों का जो रास्ता ट्रेवल करने पर जो अंतर आ रहा है उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, आप देखिए जो है S2O ज्यादा है S1O से, है कि नहीं है, इतना कम रास्ते में ये ट्रेवल हो गया और इसमें बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब पाथ डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो कितना, तो S2O माइनस S1O, इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब यहां तक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा पाथ डिफरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों पहचानते हैं, और यहाँ पर डबल स्लिट नाम क्यों डाला गया, क्योंकि यहाँ पर ये दो स्लिट है इसलिए यहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डाला गया, ठीक है। अब अच्छे से यहाँ पर डायग्राम को समझते। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंटरफेरेंस ऑफ मैं कह रही थी लाइट की जो इंटरफेरेंस हो रहा है इसको यहाँ पर हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अगर देखिए सपोज मैं कह रही हूँ, आपको मैंने समझाया था, दो लाइट अगर आपस में ट्रेवल हो रहे हैं, ट्रेवल होते होते पॉइंट एक बनाया, अब उस पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा है, अब दोनों लाइट क्या रोशनी दोनों ओर से आ रही है, अब वहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी इसलिए वहां पर क्या बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे बनाया था तो इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज, ठीक है, क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज। क्यों, क्योंकि देखिए अगर सोचिए यहाँ पर क्या S2 का जो लाइट है वो पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, सिर्फ यहाँ पर S1 की लाइट पड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए S1 की लाइट भी पड़ रही है और S2 की लाइट भी पड़ रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे और यहाँ पर डार्क फ्रिंज, ठीक। अब आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए अच्छे से यहाँ पर हम डायग्राम को समझते हैं इसको रफ करके। ये मेरा रफली डायग्राम था ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब सबसे अच्छा टॉपिक है, डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, ये क्या है, लाइट सोर्स, ठीक है, ठीक, ये लाइट सोर्स है, लिख दे रही मैं नाम, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो। अब क्या हो रहा है, ये लाइट ट्रेवल हो रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, अब ये क्या किया, यहाँ पर हमने दीवार लगा दिया, ठीक है, ये क्या है, दीवार है, ठीक। अब यहाँ पर छेद कर दिया, इसका नाम दे दिया S1 और इसको दे दिया S2, ठीक है। ये जो छेद है छोटे छोटे ये क्या है, S1 और यहाँ पर S2, ठीक। अब इसकी बात ध्यान से देखिएगा, S1 से लेकर के S2 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल d है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था जैसे ये S1 है, यहां से रोशनी अगर जाएगी तो यहाँ पर भी लाइट ट्रेवल करेगी और यहाँ पर भी होगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर S2 है तो यहाँ पर भी लाइट होगा और यहाँ पर भी होगा, लेकिन इस डायग्राम में आपको ऐसे नहीं दिखाना है, सिंपल से दिखाना है, ठीक। इस डायग्राम में ऐसे दिखाना है, P पॉइंट पर ऐसे इंटरफेरेंस पे दिखाना है जिस पॉइंट पर ये इंटरफेरेंस बन रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बन लिया P पॉइंट, ठीक है, S1 लाइट गई और यहाँ से S2 लाइट गई और दोनों इंटरसेक्ट किया तो उस पॉइंट को हमने मान लिया P पॉइंट, और वहां पर क्या हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा पड़ रही है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है और वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हमने डायग्राम दिखाए इसमें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको कैसे पता चलेगा
जैसे आप मान लीजिए कोई भी लाइट जा रही तो आपको पता करने के लिए किस पॉइंट पर दिख रहा है, दिखना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एक स्क्रीन लगा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, स्क्रीन है। ठीक, अब इसके बाद हमने यहां पर मान लिया मिड पॉइंट मान लिया यहां पर हमने सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, मिड पॉइंट हमने मान लिया सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्रीन पर ही क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। अब जो इंटरसेक्ट किया इसको हम मान लेंगे ओ पॉइंट। ठीक, यहां तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया। अब इसके बाद कंस्ट्रक्ट ड्रॉ करेंगे, यहां पर एक इसको सी से बी तक ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ में आ गया। अब सी से ओ की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है, कैपिटल डी। ये ध्यान दीजिएगा, स्मॉल डी क्या है, S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, और सी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया हमने ओ पॉइंट पर, वो है मतलब स्क्रीन पर। ठीक है, अब वो क्या है, डी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद ये एंगल अगर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद S1 से लेकर P पॉइंट तक डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है और S2 से P पॉइंट पर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे पता करें कि S2 P पॉइंट पर कितना जो S1 से P पॉइंट पर ट्रेवल किया है, मतलब यहाँ पर सिंपल से समझिए, हमको पाथ डिफरेंस पता करना है, कितना पाथ डिफरेंस निकला। ठीक है, कितना अंतर आया। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, S1 से P में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, S1 को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो चलिए करते हैं। क्यों करें, क्योंकि हमको पाथ डिफरेंस बताना है कि कितना इसमें लग रहा है, मतलब कि कितना अंतर आया। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये कितना हो गया, 90 डिग्री, और इसको हमने मान लिया ए पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करते हैं, नोट नीचे दिखाते हैं। इसको हमने मान लिया पॉइंट ए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान से, डायग्राम में भी S1 भी कितना दूर है, उतना ए से बी, दोनों की दूरी सेम सेम है ना। पाथ डिफरेंस क्या है, अंतर जो आए वो है S2A, ये है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सी। हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपको पता है S2B ज्यादा है किसमें, S1B से। ठीक है, अब यहां पर हमने ड्रॉ किया S1A परपेंडिकुलर S2B। ठीक, यहां तक आप लोग क्लियर है। आप पाथ डिफरेंस आपको पता है S2A। ठीक है, इतना ही हमको अंतर दिख रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, S2B माइनस S1B। आपको सोचिए, जब ए से बी कितना डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले को कम वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो हमारा निकल आएगा पाथ डिफरेंस, कितना अंतर आया। ठीक है, अब आपको अच्छा समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने इसको मान लिया थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये ओ पॉइंट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम है। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमम क्यों पड़ा, ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए, ओ पॉइंट जो है वो है सेंट्रल मैक्सिमम है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे आपको ये सेंट्रल मैक्सिमम क्यों नाम पड़ा और यहाँ पर क्या यूज हुआ, सब बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये ओ से लेकर के बी पॉइंट से जो पोजीशन बना है इंटरफेरेंस का, उतना डिस्टेंस क्या है, एस है। ये एस क्या है, हमको बताना है कि किस पोजीशन में ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, किस पोजीशन में डार्क फ्रिंज बन रहा है। ठीक है, ये सब हम आपको अच्छे से बताएंगे। मतलब कुल मिला के ये आपको निकालना है यहाँ पर पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आपको ये फाइंड करना है, इसलिए इस डेरिवेशन में कुल मिलाकर के ये है, हमको एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक,
तो चलिए अच्छे से यहाँ पर समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल मान लेंगे S1 A S2 एंड BOC आर बोथ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने शेप बना दिया। सिमिलर ट्रायंगल है ये दोनों, ठीक है। ये जो ट्रायंगल हमने लिए ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जो साइड रेशियो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जो ट्रायंगल हमने लिए जैसे ये लिए S2 S1 A B O C, इस ट्रायंगल का जो साइड रेशियो होगा वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसमें सिमिलर ट्रायंगल में ये होता है। ठीक है, तो जो साइड हम इस ट्रायंगल में लेंगे वही साइड इस ट्रायंगल में हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब अच्छे से समझते हैं डेरिवेशन। थीटा के सामने थीटा के सामने जो लाइन है वो क्या है, S2A। ठीक है, तो दिखा देंगे S2A अपॉन में, और एक बार 90 डिग्री के सामने क्या है, S1 S2 इक्वल टू बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर थीटा के सामने हमने क्या लिया था, S2A, वैसे यहाँ पर क्या लेना होगा, इस ट्रायंगल का थीटा के सामने BO अपॉन में 90 डिग्री के सामने क्या है, BC। ठीक है, अब आपको अच्छे से यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद S2A क्या है, बार डिफरेंस है। ठीक है, अब S1 S2 क्या है, D, इसकी वैल्यू क्या है, D है। S2A स्मॉल d इक्वल टू BO क्या है, BO की वैल्यू है x। ठीक, अपॉन में BC। अच्छा, BC की वैल्यू हमको तो पता नहीं है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, OC। BC लगभग किसके बराबर है, OC के, तो ऐसे लिख करके आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो डायग्राम में दिखा दीजिए, चाहे तो यहाँ पर लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर H जो हमको फाइंड करना था वो ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ठीक है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो वो अलग है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ क्या बताना है, बार डिफरेंस निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पर पहले वैल्यू पुट करते हैं, S2A स्मॉल d, S OC की वैल्यू क्या है, कैपिटल D, तो यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे S2A इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन में d, ये हमारा आ गया पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है फॉर्मूला बताने के लिए, पार्ट डिफरेंस बताइए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज हो, तो आप ये बताइएगा S2A, आप जो भी नेमिंग लेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बताना S डॉट स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ठीक है, ये था सिर्फ पार्ट डिफरेंस। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा था आपसे सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पर क्यों डाला गया, तो सबसे पहले मैं बेसिक पॉइंट बता दूं आपको, सिंपल सा, तो उससे पहले आपने उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके अच्छे से बताती हूँ आपको। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके आपको बताती हूँ इसको नाम क्यों डाला गया सेंट्रल मैक्सिमम, और इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। अब देखिए क्लास आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत टफ है तो इसका आप लोग ने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग उसको कितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से आएगा। ठीक है, चाहे डायग्राम हो चाहे डेरिवेशन हो। ठीक है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अब इसके बाद मैंने जैसे कहा था यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम नाम क्यों डाला है, और यहाँ पर कैसे फाइंड करने को आता है एस पोजीशन में। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम इसलिए पढ़े मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जैसे आप लोगों को बता दिया है ब्राइट फ्रिंज क्या होता है और डार्क फ्रिंज क्या होता है, मतलब सिंपल से इतना समझिए फ्रिंज क्या होता है। चलिए बता देते हैं, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो सिंपल से इतना समझिए। सबसे पहले मैं बताऊंगी फ्रिंज क्या होता है। फ्रिंज एक एरिया, मतलब जिस एरिया में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है उसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज,
और जिस एरिया में लाइट की इंटेंसिटी कम है तो वहां पर क्या हो जाता है, डार्क फ्रिंज। ये सिंपल सा पॉइंट याद है कि ज्यादा उसमें मत सोचिए कि कैसे ही पता करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल से इतना समझिए कि लाइट की इंटेंसिटी जहां ज्यादा है, मतलब दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पर क्या बनाता है, ब्राइट फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज वहां बनाता है सिर्फ एक ही लाइट, मतलब ज्यादा नहीं लग रही कंपेयर टू ब्राइट फ्रिंज के, तो वहां पर क्या बनाता है, डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला मैंने बताया एम लैम्डा। ठीक है, अब एम, यहाँ पर एम की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, इन्फिनिटी तक। ऐसे यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, एम माइनस हाफ लैम्डा। एम की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 0 को छोड़ करके बाकी सब 1 2 3 इन्फिनिटी। ठीक है, 0 को छोड़ करके 1 से स्टार्ट होता है डार्क फ्रिंज में, ब्राइट फ्रिंज में 0 से। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने क्या बताया आपको, एम लैम्डा। मतलब आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये जैसे मैंने बोला था एस का, तो ये x1 ऐसे पूछ सकते हैं, x2 x3, या तो लैमिनेट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे पता करेंगे, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है S1 यहाँ पर क्या है, पहले तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बताओ कहां पर बनेगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी, ये आपको फाइंड करना है यहाँ से, मैं आपको बताऊंगी कैसे। ठीक है, वही बताना है, जैसे ये एम की वैल्यू 0 1 2 3। अब मैंने जैसे बताया यहाँ पे, या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ब्राइट फ्रिंज का भी और डार्क फ्रिंज का भी, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां पर बनेगा, यहाँ से आपको बताना होगा, मतलब इस पर। ठीक है, सेंटर मैक्सिमम से पर। ठीक है, तो सब बताएंगे, ये आपको ऐसे फाइंड करने को आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता रही थी ये सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बना है, मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने बेसिक पॉइंट पढ़ा था, S1 से ये लाइट जा रही है और यहाँ पर भी एक लाइट जा रही है। ठीक है, अब S2 में भी यहाँ पर लाइट जा रही है और यहाँ पर भी जा रही है, मतलब आप समझ गए होंगे, ये जो लाइट जो दोनों क्या हो रही, इस O पॉइंट पर आ रही है, आ रही ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर S1 से O पॉइंट पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उतने ही S2 से O पॉइंट पर डिस्टेंस उतने ही ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आएगा, अगर आपसे पूछेगा इसका पाथ डिफरेंस कितना है, सिंपल सा आंसर 0। ठीक है, 0, अगर आप खुद सोचिए, अगर जहां पर 0 आएगा, हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे, 0 इंटू लैम्डा। ठीक है, 0 इंटू लैम्डा, तो क्या हो जाएगा पूरा 0, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया, तो वहां पर क्या बनाता है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, वहां पर क्या बनाता है, ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, अब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम क्यों पड़ा, देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बना रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमम इसलिए पड़ा है, सेंटर पर है, और ये मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, और ये ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर बना रहा है, ये आप लोगों को क्लियर है। पर यहाँ पर जो पी पॉइंट पर जो ब्राइट फ्रिंज बना रहा है, इस कंपेयर में अगर पी से कंपेयर करें, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा किस पर है, ओ पॉइंट पर है। ठीक है, देखिए खुद ही सोचिए आप, S1 से, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, सिंपल सा, S1 से जो लाइट जा रही है वो पास से, ठीक है, वो तो कम रास्ते से ट्रेवल हो गया, पर S2 से जो लाइट जा रही है वो बहुत लंबा जा रहा है ना, बहुत दूरी पर है ना, तो कम इंटेंसिटी होगी वहां पर कंपेयर टू ओ पॉइंट पर। आप यहाँ पर देखिए जितना S1 से डिस्टेंस है उतना ही S2 पर है, मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर O पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू P पॉइंट पर, सबसे ज्यादा यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम क्यों पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद कैसे पता करेंगे कि पहले फ्रिंज की, सॉरी, पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां पर बना रही, कैसे पता करेंगे, इसका दो केस होते हैं, पहला ब्राइट फ्रिंज के लिए, दूसरा डार्क फ्रिंज के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं, फॉर केस 1, फॉर ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, अब इसको एक और नाम से हम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्राइट फ्रिंज को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसको एक नाम से आप ये भी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हमने ये तो बताया नहीं था। ठीक है, दो नाम से जानते हैं, एक ब्राइट फ्रिंज, वैसे ज्यादातर यही पूछा जाता है ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, तो चलिए इसको बताते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अब पाथ डिफरेंस इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस
यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या थी आपने जब मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर मैं कहाँ लिख के बताऊँ, यहाँ पर बता देती हूँ। S2A की वैल्यू जो आई थी, क्या आई थी, S इंटू स्मॉल डी कैपिटल डी। ये हमेशा याद रखना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ, बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, कैपिटल डी को ऊपर लिख लेते हैं, स्मॉल डी को ऊपर लिख देते, फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए डेरिवेशन भी इसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताना है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी एम लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने स्मॉल एम डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एम क्यों लिखा, सिंपल सा, बिल्कुल अच्छा सा। ये एम इसलिए रखा क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे बोला जाएगा पोजीशन ऑफ फिफ्थ प्राइम फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो आप यहाँ पर जो एम की वैल्यू पुट करेंगे वहीं पर यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल में बता रही हूँ, पहले तो मैं इसको निकाल दूं। एक्स एम की वैल्यू एम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये रहे। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर मैंने पोजीशन ऑफ 5 चाहे 6 चाहे 7 कुछ भी ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 पर रखा, तो क्या आ गया यहाँ पर 5 डी लैम्डा स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बोला गया था पोजीशन ऑफ फिफ्थ प्राइम फ्रिंज कहाँ बन रहा है, तो हमने ये दिखाया। ठीक है, अच्छा मैंने ये बताना भूल गई थी, आपको कैसे पता चलेगा प्राइम फ्रिंज कहाँ बन रहा है। मान लो आपको दे दिया जाए और डार्क फ्रिंज कहाँ बन रहा है, तो सिंपल सा एम की वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट आना चाहिए, जैसे लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो वहां पर क्या बनेगा, प्राइम फ्रिंज। अब डार्क फ्रिंज कैसे बनेगा, जहां पर आपको फ्रैक्शनल नंबर दिख जाए, फ्रैक्शन नंबर सॉरी। ठीक है, जहां पर भी आपको फ्रैक्शन नंबर दिखेगा लैम्डा के साथ, वहां पर क्या बनता है, डार्क फ्रिंज। एम की वैल्यू अगर 1 पुट किया तो क्या आएगा, लैम्डा बाई 2। अगर आपने 2 पुट किया तो क्या आएगा, 5 लैम्डा बाई 2, सॉरी 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ऐसे आएगा। तो ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो अच्छे से इसको यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे प्राइम फ्रिंज कैसे पता करेंगे और डार्क फ्रिंज। अब यहाँ पर मैंने ये समझाया, इसी का केस सेकंड है फॉर डार्क फ्रिंज का। अब उसको एक और नाम से हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके केस सेकंड बताती हूँ। अब आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद केस सेकंड क्या था, फॉर केस सेकंड फॉर डार्क फ्रिंज क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसका पार्ट डिफरेंस कितना है, एम माइनस हाफ लैम्डा। ठीक है, अब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, एस इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू एम माइनस 1/2 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एम लगा देंगे, जहां पर आप एम की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वहां पर ये रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा। ठीक है, x2 ऐसा आपको फाइंड करने को आएगा, सिंपल सा। आप चलिए निकालते हैं, एक्स एम माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये आ गया डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने। आप यहाँ पर अगर आपसे बोल लिया जाए पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज बताइए कहां पर बनेगा। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए एस इक्वल टू 3, सॉरी एम इक्वल टू 3। ठीक है, एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आ गया x3 इक्वल टू, आप देखिए 3 रखेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम लेके कितना आएगा, 5 अपॉन में 2 डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये आ गया पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज। ठीक है, अच्छे से इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना कि बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, कैसे इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से समझाएं, इसको अच्छे से आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा और इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। मतलब 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मैं कह रही हूँ आपसे। और डायग्राम को कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना, तभी अच्छे से डायग्राम बनेगा। मैंने पूरी कोशिश की कि डायग्राम अच्छे से बने। आप बताइएगा कैसे डायग्राम बना। बाकी तो
मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है बोर्ड पर। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मैंने डायग्राम कैसे पढ़ाया है। ठीक है, मतलब कैसे बना। ठीक, अब चलिए अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन आप लोगों आ गया हो तो यस लिखिएगा। ठीक है, आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।